अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर बुखारी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ट्रांसजेंडर वुमेन शायरा राय से, जिन्होंने मॉडलिंग, अदाकारी और गुलकारी में अपने फ़न का लोहा मनवाया और हाल ही में उन्होंने मिस ट्रांस पाकिस्तान का एजाज़ जीता है। आपने ये फ़न की दुनिया में आने का कैसे फ़ैसला किया? आई थिंक मैं बचपन से ही इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी कि मुझे शो बिज़नेस की लाइन अच्छी लगती थी, अट्रैक्ट करती थी। मुझे लगता था कि अगर ये मैं लाइन यूज़ करूँगी या चूज़ करूँगी तो कहीं ना कहीं इससे अपना टैलेंट शोकेस कर सकती हूँ। और ओवरनाइट मैंने इस चीज़ का फ़ैसला लिया बिकॉज इससे पहले मैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म में थी। आई वाज इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म एंड मार्केटिंग एंड पीआर। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें आई थिंक यू लुक प्रिटी, तुम प्यारी हो और इसके अलावा तुम आवाज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है। और मैंने सबसे पहले स्टेप भी सिंगिंग से किया था, सिंगिंग से लिया अच्छा। था। और जब मैं सिंगर बनी तो सिंगर बनने के बाद मेरा पहला गाना नॉमिनेट हो गया था पीसा अवार्ड्स में। और उसके बाद फिर करते करते मेरे दूसरे गाने की तरफ जब मैं आई, कमली की तरफ, मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा उसने न्यूज़ की जीनत बन गया वो कि शायरा रॉय मोहसिन अब्बास के साथ गाना कर रही है। और कमली जब वो गाना हिट हो गया तो एक चीज़ मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी कि मुझे शायद ये ताज पढ़ना था या मुझे ब्यूटी क्वीन बनना था, और अल्लाह ने चाहा और मैं ब्यूटी क्वीन बन गई। ये अब आपके सामने है। आपने जो तालीम है वो कहाँ, लाहौर से, कहीं बाहर से, कहाँ से हासिल किया आपने? मैंने अपना ओ लेवल जो है वो लाहौर में किया था। जी। लेकिन जो मैंने अपना ए लेवल और साथ ही साथ मैंने अपनी जो डिग्रीज हासिल की थी बैचलर्स में और मास्टर्स में, वो मैंने दुबई से की थी, एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई से। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की। अच्छा, ये जो अभी आपने एजाज़ जीता है, इसका आपको अभी आपके जहन में आया या पहले ही जहन में था जब आप मतलब फ़न की दुनिया में आई? तो उस वक्त आपको इल्म तो होगा कि ये भी एक सिलसिला है, तो उस वक्त आपने सोच लिया था या ये अभी रिसेंटली आपके जहन में आया? नहीं, मैंने पिछले साल से अप्लाई किया हुआ था। आई वाज अच्छा। पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन सिंस लास्ट ईयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब मैं जीत नहीं पाई थी। 2020 में मैं ये खिताब हासिल नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे लगता तब शायद मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी। लेकिन 2021 में जब कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो मैंने काफ़ी रिहर्सल्स की, काफ़ी तैयारी की, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी इसकी पूरी उतरी। और फिर मैं टॉप 3 में सिलेक्ट हुई थी और टॉप 3 से मैं विनर बनी थी। तो ये एक जर्नी ऐसा था जो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मिस पाकिस्तान, ट्रांस मिस पाकिस्तान बनूंगी। तो आई एम जस्ट स्टिल अमेज्ड अबाउट दिस थिंग। She's based in Canada, a Pakistani woman. Individually started this entire journey and literally made a role model for all the people and for all the girls out. So I think it's a huge achievement for the womanhood, including transgender women or even women's already, that she is actually building up. आपने कोई फिल्म भी साइन की है? नदीम चीमा गालिबन डायरेक्टर है जी या बिल्कुल। कोई? पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म साइन की है सिनेमा के लिए, जिसका नाम है इश्क आतिश, जिसकी इंशाल्लाह इसी महीने से उसका हम पहला स्पेल शुरू करेंगे, पहला सीन शुरू करेंगे पिक्चराइज करना। और बहुत जल्दी उसका फर्स्ट पोस्टर भी आपके सामने अनवील किया जाएगा। आप मशहूर भी हो गई हैं, आपका जब से गाना हिट हुआ है उसके बाद ये आपने एक टाइटल जीत लिया है, उससे और ज़्यादा आपको शोहरत मिली है, तो आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? मेरा प्लान ये है कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी दूसरे दूसरे अलग अलग मुल्कों में। टर्की है, फ्रांस है, थाईलैंड है, दुबई है और फिलीपींस है। इस तरह के मुल्कों में जाकर मैं कॉम्पीट करूँगी मिस ट्रांस पाकिस्तान के जगह से, इस प्लेटफॉर्म से। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी पेजेंट्स में शिरकत कर सकूँ। अभी मैं मिस इम्प्रेस इंटरनेशनल की तैयारी कर रही हूँ, जो कि एक और ब्यूटी क्वीन का प्लेटफॉर्म है। तो इंशाल्लाह उसमें से मुझे उम्मीद है कि मैं उसको जीत कर दिखाऊंगी। जब तालीम हासिल कर रही थी तो उस वक्त एक ट्रांस वुमेन की हैसियत से को आपको प्रॉब्लम पेश आई? नहीं, मुझे आई थिंक प्रॉब्लम इसलिए फेस नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो सेल्फ रिस्पेक्टेड बंदी हूँ। मुझे अपनी इज्जत करवाना आता है, मुझे पता है किस तरह बात करनी है, उठना है, बैठना है। आई नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल नॉर्मली। तो आई थिंक लोगों का तो काम है बातें करना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक अगर मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं लोगों को शट अप कॉल दे सकती हूँ इस वे पे कि मेरी जेंडर के ऊपर कोई बात करे, मुझे डिस्क्रिमिनेट करे, तो आई थिंक मैं दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ और किससे भी लड़ सकती हूँ।
चाहे वो एक इंसान हो या 100 इंसान हो, मेरे अगर ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो मैं तो डेफिनेटली उस इंसान को आगे से एजुकेट करूँगी, समझाऊँगी, अदरवाइज़ मैं उसको बॉदर नहीं करूँगी। सो आई डू हैव माई ओन सेल्फ एस्टीम। ट्रांसजेंडर है वो मेहनत करके आगे आता है, जैसे आपने फन की दुनिया में नाम बनाया, कोई बिजनेस की कुछ में आता है, लेकिन उसको मुआशरा हमारा वो मुकाम नहीं देता, इसके मुतालिक आप क्या कहें? देखिए, माशरा हमारा, मैं कहती हूँ पढ़े लिखे जाहिल, बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि इतना कुछ लाइफ में करने के बाद हमारा पाकिस्तान अभी भी पीछे है। कहाँ की कहाँ मुल्क पहुँच गए हैं, यू नो। अभी इस मिस ट्रांस पाकिस्तान से एक मुहिम चली है, एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, एक हमने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है कि अगर एक ट्रांस लड़की भी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की बन सकती है, तो मुझे लगता है और भी काफ़ी कुछ कर सकती हैं, यू नो, ट्रांस गर्ल्स। तो ये सिर्फ आपकी सोच होती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपनी इस घटिया सोच से निकलकर लिबरल हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को यू नो एजुकेटेड कहते हो, पढ़े लिखे कहते हो, तो आपको फिर इस चीज़ में अगर आप डिस्क्रिमिनेट करोगे या फिर अगर आप ट्रांस लोगों को बुरा भला कहोगे, तो फिर आपकी कोई पढ़ाई का फ़ायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये तशद्दुद के वाक़यात भी हो जाते हैं, इनके ऊपर आप गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देंगी, इसके ऊपर कैसे रोका जा सकता है इन्हें? गवर्नमेंट का मुझे इतना, टू बी ऑनेस्ट, कोई उम्मीद नहीं है मुझे गवर्नमेंट से। आई नो दिस पीपल कि ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी उम्मीद की बात की जाए तो मुझे लगता है एजुकेशन, पढ़ाई, ट्रांस लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो घरों से निकल चुके हैं, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अगर उनको पढ़ाई मिलेगी ना, तो आई थिंक गाड़ी के अंदर बैठने वाले जो हैं और गाड़ी के बाहर जो खटखटाने वाले और पैसे मांगने वो हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। वो भी बहुत जल्दी गाड़ी के अंदर बैठेंगे, वो सड़कों पे आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़ाई से इंसान दुनिया बदल सकता है। तो आई ट्रूली बिलीव दैट। आप भी ट्रांसजेंडर से उनके लिए कुछ करने का इरादा रखती हैं? जी बिल्कुल, मेरी खुद की प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है रॉय मोशन पिक्चर्स, और अच्छा। साथ ही साथ मैं प्रोड्यूस करती हूँ, मूवीज़ प्रोड्यूस करती हूँ, म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस करती हूँ, ग्रूमिंग अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रांस लोगों के लिए। और मैं ये करूँगी कि उनको ग्रूम करूँगी, जिन जिन खित्ते में उनका इंटरेस्ट है उनको वहाँ पुश करूँगी, चैरिटी करूँगी, जैसे कि कुछ ऐसी यू नो रेलिवेंट फाउंडेशंस और NGOs हैं, उनके लिए चैरिटी करूँगी। और साथ ही साथ आई मेक श्योर अबाउट दिस थिंग के जितने भी ये लोग हैं इनको थोड़ा बहुत कहीं से एजुकेशनल सपोर्ट मिल जाए, पढ़ाई के मामले में कुछ हो जाए, यू नो। मुझे लगता है कि पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट आ सकता है, एडवांस हो सकता है, लोगों की सोच इनके लिए बदल सकती है। अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक पढ़ी लिखी आपको साउंड कर रही हूँ, राइट? अगर इसी तरह हर कोई ट्रांस लड़की इस तरह पढ़ी लिखी साउंड करेगी, तो आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा लिबरल और चीज़ें खुद ही नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। आजकल देखने में आया कि अक्सर जो लड़के होते हैं वो खुद साख्ता ट्रांसजेंडर का रूप धार लेते हैं, उनके मुतालिक आप क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि कोई जानबूझ के अपना मजाक नहीं उड़ाता। जो ऐसा करते हैं मुझे उनकी समझ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, नहीं आती। मैं आपको उसका सही से जवाब नहीं दे पाऊँगी। मुझे जेंडर डिस्फोरिया था, आई वॉज अ पेशेंट फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिक, जेंडर डिसऑर्डर, जिसकी वजह से मुझे अपनी सर्जरीज करवानी पड़ी, मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा। और मैं ख्वाजा कल्चर से बिलोंग नहीं करती। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करती, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक ख्वाजा नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर वुमन हूँ। और ट्रांसजेंडर वुमन उसको कहते हैं जो मेल टू फीमेल कन्वर्ट हुई हो, और मेरा करना इसलिए जायज़ था क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे साथ कुछ डिसऑर्डरमेंट्स थी, मैं अलाइन नहीं थी, मेरा जेंडर अलाइन नहीं था। उसको अलाइन करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मुझे मेडिकेशंस के थ्रू, साइकेट्रिस्ट के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू गुजरना पड़ा। यही जो चीज़ें अगर किसी और के साथ होती हैं तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि पहले ज़हनी मर्ज़ के डॉक्टर से अपॉइंट करें, खुद को चेक करवाएं खुद को, इससे पहले कि ये कोई कदम उठाएं, क्योंकि ये चीज़ छोटी नहीं होती, इससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देते हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को यू नो एक्सेप्ट करना लोगों को आ जाना चाहिए, और आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, स्पेशली पेरेंट्स, तो काफ़ी ऐसे ट्रांस लोग हैं जिनको कत्ल नहीं किया जाएगा, रेप नहीं किया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। थैंक यू सो मच। तो आपने कौन कौन से मुल्क की आप सैर कर चुकी हैं? सॉरी, कौन कौन से मुल्क की आप सैर कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? मैं श्रीलंका जा चुकी हूँ, अमेरिका जा चुकी हूँ, इजिप्ट जा चुकी हूँ, सिंगापुर जा चुकी हूँ, मलेशिया जा चुकी हूँ, बाकू जा चुकी हूँ, थाईलैंड जा चुकी हूँ। तो पाकिस्तान और वहाँ दूसरे मुल्कों में आपने रवैयों में क्या फ़र्क महसूस किया? डेफिनेटली वहाँ
देखिए आई थिंक छोटी सोच हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ही है, और अनफॉर्चुनेटली बाकी मुल्कों में ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत कम देखने को मिली हैं। तो अगर बाकी मुल्कों में आपको इतने ओपन हार्ट से, इतने वार्म वेलकम आपको किया जा सकता है, देन व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। ट्रांसजेंडर हैं जो अभी किसी फील्ड में नहीं आए, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि डरना नहीं है, आपने जो करना है वो अपने हक के लिए करना है, ओरिजिनल बनकर करना है, फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। और जिस फील्ड में आना चाहते हैं वो गलत लोगों की जगह अच्छे लोगों को कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनकी हेल्प करूँगी इस फील्ड में परस्यू करने के लिए या उनको ग्रूम करने के लिए। सो रॉय मोशन पिक्चर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बल्कि मिस ट्रांस पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अब आने वाले वक्तों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ब्यूटी पेजेंट्स हुआ करेंगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एंड आई एम श्योर पीपल विल लव अबाउट दिस थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया शायरा राय, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने शायरा राय की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने